नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है M6 गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस में 12 सितंबर से 16 सितंबर 2022 तक ज्योतिष शास्त्र से आधार पर। उससे पहले देखते हैं हमने पिछले हफ्ते के वीडियो में क्या कहा था और क्या हुआ है। पिछले हफ्ते हमने गोल्ड सिल्वर में अपट्रेंड रहेगा ऐसा कहा था। हमने गोल्ड का टारगेट 52,000 के पास दिया था और सिल्वर का टारगेट 54,000 के पास दिया था। उससे ऊपर सिल्वर 55,000 के पास सिल्वर की क्लोजिंग आती हुई दिखाई देते हैं। और कॉपर को हमने 630 के आसपास बाई करने के लिए कहा था और उसका टारगेट 650 दिया था। तो कॉपर 655 के पास क्लोजिंग आती हुई दिखाई देते हैं। और क्रूड ऑयल में भी तेज़ी होगी ऐसा कहा था, लेकिन क्रूड ऑयल में मंदी आती हुई दिखाई देती है। और नेचुरल गैस में भी गिरावट आती हुई दिखाई देती है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में रशिया ने अपनी सप्लाई यूरोपीय देशों से बंद किए जाने के कारण क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में गिरावट आती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब देखेंगे अगले हफ्ते 12 सितंबर से 16 सितंबर 2022 तक क्या होने की संभावना दिखाई देती है। तो गोल्ड की प्राइस अभी 50,552 के पास दिखाई देती है। इसमें अगले हफ्ते 52,000 के पास जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है, यानी कि गोल्ड में लगभग 1,500 पॉइंट से ज़्यादा बढ़त आने की संभावना दिखाई देती है। और सिल्वर में भी अभी 55,000 के पास सिल्वर दिखाई देता है। इसमें भी 56,500 के ऊपर अगले हफ्ते जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है, यानी कि सिल्वर में भी 1,500 पॉइंट की बढ़त आने की संभावना दिखाई देती है। और अभी नेचुरल गैस की प्राइस देखें तो 638 के पास दिखाई देता है। अगले हफ्ते 700 के पास जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। और कॉपर 655 के पास दिखाई देता है। कॉपर में यहाँ से 670 तक ऊपर जाने की संभावना दिखाई देती है। और क्रूड ऑयल में अभी देखें तो 6,923 के पास दिखाई देता है। ये 7,200 तक या 7,000 के ऊपर 7,200 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। और एल्यूमिनियम की प्राइस देखें तो भी 200 के पास दिखाई देते हैं। अगले हफ्ते 210 तक ऊपर जाने की संभावना दिखाई देती है। और जिंक की प्राइस देखें तो 250 के पास जिंक दिखाई देता है। इसमें अगले हफ्ते 15 पॉइंट की बढ़त यानी कि 300 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। और लेड की प्राइस देखें तो 177 के पास लेड दिखाई देता है। इसमें इससे 180 तक ऊपर जाने की संभावना दिखाई देती है। और मेंथा ऑयल देखें तो 1,001 के पास दिखाई देता है। मेंथा ऑयल अभी यहाँ से डाउन होने की संभावना दिखाई देती है। और कॉटन की प्राइस देखें तो अभी 36,950 के पास दिखाई देता है। इसमें अगले हफ्ते 2,000 पॉइंट की बढ़त आने की संभावना दिखाई देती है, यानी कि अगले हफ्ते 39,000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। तो ओवरऑल देखें तो अगले हफ्ते 7 ग्रह वक्री दिखाई देते हैं। बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। और शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में पहले चरण में बैठे हुए दिखाई देते हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण का स्वामी रवि है। तो शनि, मंगल और रवि आपस में दुश्मन होने के कारण कमोडिटी में वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। और नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट दिखाई देती है। नीचे की ओर और ऊपर की ओर भी नेचुरल गैस भागता हुआ दिखाई देता है। जब तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में तब तक ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा। शनि धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जाएगा तो बाजार में ज़ोरदार तेजी आएगी। तब तक मार्केट ऐसा ही वोलेटाइल रहेगा। नीचे की ओर और ऊपर की ओर बड़ी मूवमेंट आने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, डे में ही प्रॉफिट बुक करना है। दूसरे दिन बाज़ार नीचे या ऊपर खुलने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, सोमवार को नेचुरल गैस में तेज़ी आएगी और ये तेज़ी शुक्रवार तक रहने की संभावना दिखाई देती है। अगले हफ्ते नेचुरल गैस में 600 से 750 तक इस रेंज में नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो नीचे की ओर 600 के पास आ जाए तो बाय करना है, और 700 के ऊपर जाए या 725 या 750 के पास जाए तो इसे सेल करना है। अगले हफ्ते यही रेंज नेचुरल गैस की निकल कर आती है। और गोल्ड यहाँ से लगभग 150 से 1,500 से 2,000 पॉइंट की ऊपर की ओर मूवमेंट आने की संभावना दिखाई देती है। और सिल्वर में भी वैसा ही होता हुआ दिखाई देता है। तो सोमवार को बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और मंगलवार को
M6 गोल्ड और सिल्वर में 6 बजे के बाद गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है और बुधवार को फिर पॉजिटिव रहेगा और गुरुवार को दोनों साइड के मूवमेंट आने की संभावना दिखाई देती है और शुक्रवार को फिर नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। चंद्रमा अभी मीन राशि में भ्रमण करने वाला है। जैसे ही चंद्रमा वृषभ राशि में जाएगा और चंद्रमा और मंगल का कंजक्शन होगा, वहाँ पर M6 गोल्ड और सिल्वर में बड़ी गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। चंद्रमा और मंगल की युति गोल्ड और सिल्वर में गिरावट लाती है, तो दोस्तों फिर सावधान रहना है। गुरुवार को चंद्रमा दोपहर में वृषभ राशि में आएगा, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में गिरावट होगी। तो दोस्तों ये हमारा पिछले 20 साल का अनुभव है। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी केवल एस्ट्रोलॉजी गणना के आधार पर प्रेडिक्शन की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है, आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि सबसे पहले ऐसी जानकारी आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए